फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, जिनका नीट एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए रहने वाली है। जिनका यहाँ पर नीट एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको मेडिकल फील्ड में जाने का मौका यहाँ पे रहने वाला है। तो किस प्रकार से फॉर्म आपको अप्लाई करना है और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फीस कितना रहने वाला है, कॉलेज का फीस कितना रहने वाला है और इसमें गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है, सारा अपडेट यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और इसके फॉर्म स्टार्ट है जो ये पैरामेडिकल कोर्सेज है इनके 30 मेडिकल कॉलेजों में। तो चलिए इसका अपडेट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मेडिकल में कैरियर एमबीबीएस नीट में जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए 2 साल के कोर्स 3 नवंबर को पहली वरीयता सूची जारी की जाएगी। 30 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल डिप्लोमा के 12 कोर्स, आवेदन 31 तक। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट हम कर लेते हैं। यह चाहिए शैक्षणिक योग्यता और अभ्यर्थी की न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है 10+2 उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी से आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर आपके पास मैथमेटिक्स अगर गणित भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इंग्लिश विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी ने किसी भी बोर्ड से परीक्षा पास की हो वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को संबंधित शिक्षा बोर्ड की ओर से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो तो अभी लाइव आपको दिखाएंगे कि इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे डिप्लोमा कोर्स आपके लिए रहने वाले हैं जो आपको मेडिकल फील्ड में लेकर जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी पूरी लिस्ट भी आ चुकी है, पीडीएफ इनका जारी हो चुका है, वहाँ पर भी आपको दिखा देंगे। डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, कैथ लैब, डायलिसिस, ईसीजी टेक्नोलॉजी और इसके अलावा डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर और डिप्लोमा इन ऑप्थोल्मिक यानी कि आई से रिलेटेड। तो ये कुछ है और पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख लो। चलिए इसका पूरा पीडीएफ मैं दिखा देता हूँ और इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये इसका पूरा प्रोस्पेक्टस पीडीएफ इसका जारी हो चुका है और ये रहा कोर्स का नेम। पूरे यहाँ पे 10 से 12 कोर्स आपके रहने वाले हैं। कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हो। अगर आपका नीट एमबीबीएस में नहीं हुआ तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका रहने वाला है। और मैंने तो आपको पहले बता रखा है कि आपने जब सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो नीट बीएससी नर्सिंग वालों को, पैरामेडिकल वालों को गाइड हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका सेम वही है, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स है वो भी भाग ले सकता है। और एज लिमिट कम से कम आपका 17 साल यहाँ पे होना चाहिए। और भी यहाँ पर देख लेते कि क्या क्या रखा गया है। ये देखिए, कम से कम तो 17 रखा गया है और अधिकतम की कोई समय सीमा नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अधिकतम समय सीमा को ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन फीस कितना रहने वाला है। तो नीट के समथिंग यहाँ पर आपका फॉर्म का फीस रहेगा, जैसे कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर है और जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एमबीसी से बिलोंग करते हैं, उनका 1500 रहने वाला है। और जो एससी और एसटी वाले हैं उनका 1000 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको www.rajasthan पैरामेडिकल की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगला जो प्रोसीजर रहेगा वो काउंसलिंग का रहेगा। तो देखो, काउंसलिंग शुल्क आपका अलग से दे होगा, ठीक है, जो कि आपके जो कॉलेज आपको मिलेगा बाद में उसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो ये स्टेट की बात करें ना, तो ये राजस्थान स्टेट का रहने वाला है, ठीक है।
तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग की तरफ से अपडेट आप देख सकते हो और इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी आपको दिखा देंगे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग की ये ऑफिशियल साइट रहने वाली है और थोड़ा जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएँगे और इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेते हैं ताकि ये हमको कंप्यूटर जैसा दिखाई दे। ये लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कॉलेज का ज़ोन दिख जाएगा, स्टूडेंट का ज़ोन आपको दिख जाएगा, पैरामेडिकल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ से गेन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे हमको तो एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है, तो फिर नीचे आपको चले जाना है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे क्विक लिंक पे आपको एडमिशन का ऑप्शन दिख जाता है, कोर्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो एडमिशन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करते हैं, ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ये देखिए। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या मेंशन है। सो फाइनली ये ओपन हो चुका है और हमने फीस वगैरह तो आपका देख ही लिया था। ये फॉर्म का जो फीस है ना, ये नॉन रिफंडेबल है। फिर काउंसलिंग के फीस का क्या रहेगा वो देख लो आप। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए अंतिम तिथि प्राप्त आवेदनों की आरसी श्रेणी के वरीयता के अनुसार रहेगी। इस वरीयता सूची को काउंसलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाकर अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। इसके पश्चात काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा जो परीक्षण शुल्क है 10,000 आपका रहेगा, जो कि ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। जिसके उपरांत अभ्यर्थी महाविद्यालय में इसको ऐड कर लिया जाएगा। और भी देख लो यहाँ पे, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया के सभी राउंड उपरांत कॉलेज आवंटित नहीं होता, तो इस संपूर्ण राशि को संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन करते समय दिए गए बैंक वितरण के खाते में वापस लौटा दिया जाएगा। कोई भी कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है तो वापस आपको लौटा दिया जाएगा। अब ये 3,000 रुपये का क्या मैटर है। अब यहाँ पर देखो, संस्था में परीक्षण हेतु उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत नहीं। अब मान लो कि कॉलेज आपको अलॉट हो गया, आवंटित कॉलेज के उपरांत भी आप नहीं गए, है ना, तो फिर 3,000 की राशि काउंसिल कोर्स में जमा करवाई जाएगी और आपको 7,000 रिटर्न किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेज अगर आपको मिल जाता है फिर उसमें आप नहीं जाते हो तो फिर आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है आपको तो वापस ऑल मनी 10,000 आपको वापस दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो, पैरामेडिकल महाविद्यालयों में अभ्यर्थी का आवंटन की जो कार्रवाई है, अभ्यर्थी के 10+2, यहाँ पर देखो कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, कोई भी इंट्रांस एग्जाम आपको नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10+2 का परसेंटेज देखा जाएगा और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और काउंसलिंग में जो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे 3 चरणों में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो फिर सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलता है तो थर्ड तक आपको मिल ही जाएगा। सो इसका पूरा टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो। पैरामेडिकल डिप्लोमा ऑनलाइन काउंसलिंग आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 और प्रोविजनल वरीयता सूची 3 नवंबर को जारी की जाएगी। फिर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के उपरांत वरीयता सूची 4 नवंबर से 9 नवंबर। फिर आता है आपका प्रोविजनल वरीयता सूची, आपत्तियों वाली जो निराकरण है वो 10 नवंबर से 17 नवंबर। अंतिम वरीयता सूची आपका 20 नवंबर। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग 23 नवंबर से 28 नवंबर। प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटित पत्र 1 दिसंबर और रिपोर्टिंग का टाइम 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट आपका 11 दिसंबर से 13 दिसंबर। आवंटन पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पे 15 दिसंबर 2023। द्वितीय काउंसलिंग 21 दिसंबर से 26 दिसंबर और फिर यहाँ पे द्वितीय काउंसलिंग 19 दिसंबर 2023 और तृतीय काउंसलिंग आपका जनवरी में होगा, 19 जनवरी में। तो ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पे जारी कर दिया उन्होंने।
सो देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे क्लियर कट भी आप देख सकते हो कि एमबीबीएस में नीट में जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए 2 साल का कोर्स और ये सबसे बड़ा मौका आपके लिए रहने वाला है। सो अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा तो पीडीएफ और फोरम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमसे बातें भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। तो इसका लिंक नीचे दे रखा है और यहाँ पे आप चाहो तो तैयारी भी कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप चाहो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो।